दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा हूं सानिया सियालकोट जैसे वाकयात नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। तकरीब में कहा कि खुद को आशिक रसूल साबित करने के लिए इनकी सीरत पर चलना होगा। इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तारीफी सनद से नवाज दिया। सानिया सियालकोट एक अलमिया है। इस्लाम में इश्तियाल अंगेजी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्क भर के उलमा ने 10 दिसंबर को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान कर दिया। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का प्रियांथा कुमारा के लवाकिन के लिए $1 लाख हर माह बाकायदगी से तनख्वाह भिजवाने का ऐलान। इस्तीफों और तहरीके अदम एतमाद का ऑप्शन वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। जरदारी से हमें कोई खतरा नहीं। हशर वही होगा जो लाहौर ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी के वार। एहसन इकबाल बोले 23 मार्च को इस बार अवामी परेड होगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 23 मार्च को लाजमी विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। एहतजाज 23 मार्च से पहले या बाद में कर लें। रास्ते बंद हुए तो अपोजिशन गिला ना करे। शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन मशीन को समझे बगैर मुखालिफत कर रही है। हम चाहते हैं हसन और हुसैन भी अपने वालिद को पार्टी को वोट दें। हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं, बस शादियां कौम के पैसे से ना करें। राना शमीम का बयान हल्फी पीर तक ना आया तो फर्दे जुर्म आयद कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वकील से मुकालमे में कहा कि आप असल बयान हल्फी राना शमीम से लें और जमा कराएं। तौहीन अदालत केस में राना शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। नाम ECL में डालने के लिए चीफ कमिश्नर को खत। शो कॉज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। गवर्नर सिंध से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। बिल एतराज़ात की बिना पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का खुसूसी इजलास 9 दिसंबर को तलब कर दिया। सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। PTI और MQM सड़कों पर आ गई। कराची और हैदराबाद में एहतजाज। अमीनुल हक कहते हैं वज़ीर आला सिंध अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना जल्द उनका घेराव होगा। आमिर खान बोले 11 दिसंबर को नए बल्दियाती बिल पर APC में मुत्तफ़िका करारदाद पास कराएंगे। नेपरा ने कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका दे दिया। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹3.75 फी यूनिट इजाफा दिसंबर के बिल में वसूल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कीमत में इजाफा IMF की गुलामी का सबूत है। और बारिश के बाद पाकिस्तान ने ढाका टेस्ट में रंग जमा दिया। बांग्लादेश पर फॉलो ऑन का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान की पहली इनिंग में 300 रन के जवाब में बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी 76 रन पर आउट। स्पिनर साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बंगाल टाइगर्स को बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 224 रन दरकार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।